हेलो दोस्तों, 12th क्लास मैथ में आव्यू चैप्टर में 3.3 एक्सरसाइज के जो पहले 7 क्वेश्चन हैं वो कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें आज करते हैं। आज की वीडियो में उन्हें देखेंगे और पिछले जो क्वेश्चन है उन्हें आपने तैयार कर लिया होगा। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है a इक्वल, ये दिया हुआ है सत्यापित करना कि ये एक सममिताव्यु है और a माइनस a डैश एक विषम सममिताव्यु है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। a इक्वल दिया हुआ है 1 5 6 7 और सत्यापित करना है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है नंबर फर्स्ट पे a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। और नंबर 2 पे हमें करना है a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसे लेते हैं। हमें निकालना है सबसे पहले a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश जब आप निकालोगे तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1567 और प्लस a डैश निकालोगे, जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम बनाओगे, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम बनाओगे, इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास निकल जाएगा 1 और 1 2, 5 और 6 11 और 6 और 5 11 और 7 और 7 14। अब आपको निकालना है a प्लस a डैश का डैश। तो कैसे निकालोगे? पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाओगे तो आप देखते हो ये बराबर आया है a प्लस a डैश। यानी कि आपने a प्लस a डैश का डैश निकाला, लेकिन वो जो आपने निकाला वो इस a डैश के ही बराबर आया, a प्लस a डैश के ही बराबर आया। तो इसका अर्थ है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। अतः a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। इसी प्रकार जो सेकंड पार्ट है उसमें निकालते हैं हम a माइनस a डैश। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 5 6 7 और माइनस a डैश निकालोगे तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाओगे, फिर आप माइनस करोगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 6 जाएंगे -1 और 6 में से 5 जाएंगे 1 और 7 में से 7 जाएगा आपका 0। फिर निकालते हैं a माइनस a डैश का डैश। तो डैश कैसे निकालोगे? पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम। अब आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना है, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 0, ये प्लस का 1 है, -1 होगा, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 होगा और 0। तो आप देखते हो माइनस ये जो है वो आपका a माइनस a डैश के इक्वल है। तो सकते हैं a माइनस a डैश। तो आप देखते हो कि a माइनस a डैश का जब आपने डैश निकाला वो a माइनस a डैश के माइनस में आया। अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। ये एक विषम सममित अवयव है आपका। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि यदि a इक्वल दिया हुआ है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 और तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश
ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले तो हमें ए दिया हुआ है, पहले आप ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश जो होगा वो पंक्तियों को आप कॉलम में चेंज कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाओगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाओगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम आप बनाओगे। उसके बाद निकालते हैं ए प्लस ए डैश। तो ए आपके पास है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और प्लस ए डैश की वैल्यू है आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। आप इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास निकल गया 0 में 0 प्लस करोगे 0, ए में माइनस ए प्लस करोगे 0, बी में माइनस बी प्लस करोगे 0, माइनस ए में ए प्लस करोगे तो आपका 0 आएगा, 0 में 0 प्लस करोगे 0 आएगा, सी में माइनस सी प्लस करोगे आपका 0 आएगा, माइनस बी में बी प्लस करोगे 0 आएगा, माइनस सी में सी प्लस करोगे 0 और 0। उसके बाद आपको निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश। तो आपका 1/2 और ए प्लस ए डैश है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि सभी 0 हो चुके हैं आपके। उसके बाद आपको निकालना है ए माइनस ए डैश। तो ए आपके पास है, वो लिखेंगे ए आपके पास है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये आपका ए है। उसके बाद माइनस करना है आपको ए डैश। ए डैश आपका ये है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब आप माइनस करोगे तो 0 में 0 माइनस जाएगा 0 और ए में से माइनस ए को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1a और 1a आपके हो जाएंगे 2a, और बी में से माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 1b और 1b 2b हो जाएंगे। माइनस ए में सो माइनस ए माइनस करोगे तो माइनस के 2a, 0 में 0 माइनस करोगे 0, माइनस बी में से बी को माइनस करोगे माइनस के सी में से माइनस सी करोगे तो प्लस के 2c, और बी में से बी को माइनस करोगे तो माइनस के 2b, माइनस सी में से सी को माइनस करोगे तो माइनस के हो जाएंगे 2c, और 0 में 0 माइनस करोगे 0। उसके बाद निकालना है आपको 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 और ए माइनस ए डैश की वैल्यू है आपके पास 0 2a 2b 2a 0 2c 2b 2c और 0। आप इन सभी में 2 से भाग दोगे तो 0 में 2 से भाग दोगे 0 ही होगा आपका। 2 से 2 कैंसिल होगा ए, और 2 से 2 कैंसिल बी, 2 से 2 कैंसिल माइनस ए 0, 2 कैंसिल सी, 2 कैंसिल बी, और 2 में 2 से भाग दोगे माइनस के सी और 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल दिया हुआ है हमें 3 5 1 -1। इसे हमें सममित और विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं सममित आव्यूह के लिए आप निकालोगे P, और वो होता है 1/2 a प्लस a डैश। तो आप निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे P, और P होता है 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 a डैश क्या होगा, इसके लिए a डैश होगा 3 5 1 -1। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है
3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6 और -1 -1 माइनस के 2। अब इसमें आप 2 से भाग दोगे तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। उसके बाद आप निकालोगे पी डैश। तो पी डैश क्या होगा, ये पी है आपका, पंक्तियों को कॉलम, कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए। पहली पंक्ति को पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दीजिए। तो आप देखते हो ये आपके पी के ही बराबर है। हमने इस पी का ट्रांसपोज किया, ये ट्रांसपोज है लेकिन ये यही बन के आया, यानी कि पी बन के आया। अतः P इक्वल 1/2 A प्लस A डैश एक सममित अवयव है। उसके बाद निकालते हैं, माना Q बराबर है 1/2 A माइनस A डैश। विषम सममित अवयव के लिए Q इक्वल 1/2 A माइनस A डैश लेते हैं, तो इक्वल टू 1/2। अब आपको A में से A डैश को माइनस करना है, तो A ये है, इसको माइनस करना है, तब 3 में से 3 जाएंगे 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से -5 जाएंगे -4 और -1 में से -1 माइनस करोगे तो यहां पाएगी आपकी 0। अब 2 से इसमें भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0, 4 में 2 से भाग दोगे 2, -4 में 2 से भाग दोगे -2 और 0 में 2 से भाग दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0। उसके बाद आपको निकालना है क्यू डैश। तो क्यू डैश क्या होगा, जो पंक्ति है उन्हें कॉलम में चेंज कीजिए। पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दीजिए और इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए। तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो 0, ये माइनस का है 2, ये माइनस के हो जाएंगे 2 और ये 0। तो ये किसके इक्वल है, क्यू के, तो इक्वल टू माइनस क्यू। अतः Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। अब हमें दिखाना है कि जो A है या B जो भी हमने लिया है इसे विषम और सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम निकालते हैं P प्लस Q। P प्लस Q निकालते हैं तो जो P की वैल्यू है आपकी वो दी हुई है 3 3 3 -1 और प्लस Q आपके पास निकाला है 0 2 -2 0। इन्हें आप प्लस करोगे तो 3 0 3 और 3 और 2 5 और 3 में -2 जोड़ोगे तो 1 और -1 में जोड़ोगे तो -1। तो आप देखते हो ये बराबर A के ही आना चाहिए। आप देख रहे हो ये A के इक्वल आया है निकल के। तो इसका मतलब है कि जो आपका बी ए है, जो आपने A लिया है, एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो जब आप P प्लस Q निकालोगे तो वो A के ही इक्वल आता है, तभी A जो है एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 4 क्वेश्चन है, 4th पार्ट है। तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है A इक्वल टू हमें दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये भी हमें सममित और विसम्मित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं P। और P कैसे निकलता है,
सबसे पहले तो ए का डैश निकाल दीजिए। ए का डैश क्या होगा, जो पहली पंक्ति है उसे पहला कॉलम, जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा कॉलम, और जो तीसरी पंक्ति है उसे आप तीसरा कॉलम बना दीजिए। उसके बाद अब आपको निकालना है, माना कि P इक्वल होता है 1/2 और A प्लस A डैश। तो 1/2 और A डैश को हमें प्लस करना है। ये आपके पास A है और ये आपके पास A डैश, इन्हें प्लस करना है। तो 6 में 6 प्लस करोगे 12, -2 में -2 प्लस करोगे तो -4, 2 में 2 प्लस करोगे तो आपके पास 4 आएंगे, -2 में -2 प्लस करोगे -4, 3 में 3 प्लस करोगे 6, -1 में -1 प्लस करोगे -2, 2 में 2 प्लस करोगे 4, -1 में -1 प्लस करोगे -2, और 3 में 3 प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 6। उसके बाद अब 2 से सभी में भाग दोगे तो आपके पास निकल के आता है 12 में 2 से भाग दोगे 6, 4 में 2 से भाग दोगे -2, 4 में 2 से भाग दोगे 2, -4 में 2 से भाग दोगे -2, 6 में 2 से भाग दोगे 3, -2 में 2 से भाग दोगे -1, 4 में 2 से भाग दोगे 2, -2 में 2 से भाग दोगे -1, और 6 में 2 से भाग दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 3। उसके बाद हमें निकालना है P डैश, और P डैश कैसे निकलेगा, जो P के जो पंक्ति और कॉलम को आपस में चेंज कर दिए। 6 पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम इसमें बनाएंगे। और आप देखोगे कि ये जो है P ही बन के आया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाई है, तो ये आपका P लिख सकते हैं। अतः P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह के रूप में है। उसके बाद निकालते हैं, माना Q बराबर है 1/2 A माइनस A डैश। तो 1/2, अब आपको A में से A डैश को माइनस करना है। तो 6 में से 6 माइनस करोगे 0, -2 में से -2 माइनस करोगे 0, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, -2 में से -2 माइनस करोगे 0, 3 से 3 माइनस करोगे 0। ये सभी आपके आप माइनस करोगे तो ये सभी आपके 0 के इक्वल हो जाएंगे, और 2 से भाग दोगे तो आपके पास 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 निकलकर आपके पास आता है। अब आप इसका यदि Q डैश लोगे तो Q डैश आपका यही आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो Q के बराबर है। अतः Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश एक विषम सममित आव्यूह है। उसके बाद में दिखाना है इनके सममित और विषमित आव्यूहों के योगफल के रूप में हमें लिखना है। तो उसके लिए हम निकालेंगे P प्लस Q। तो P आपके पास है, ये P है आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और Q आपके पास है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास निकल के आता है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। तो ये बराबर आपके एक ही आया निकलकर। जब ये एक ही को निकल के आता है तो समझ सकते हैं A, इसका मतलब है कि जो A है एक सममित आव्यूह तथा एक विषमित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह
के योग के रूप में व्यक्त है। तो एक क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट खत्म हुआ। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, सेम इसी प्रकार से हमें करना है। तो थर्ड पार्ट है इसका a इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको ये करने हैं और इसका फोर्थ पार्ट जो है ये भी आपको करना है। तो ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन को करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।